नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो मुंडा जनजाति के द्वारा ये किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आपको याद रखना, ये किया गया था रीता मुंडा के द्वारा। किसे? तो रीता मुंडा के द्वारा ही किया गया था। अगला है, किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया। और सुतिया पाहन ने अपने राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया नागखंड। क्या रखा? तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड अपने राज्य का नाम रखा। अगला है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा। कौन था? मदरा मुंडा सुतिया नागखंड का जो था वो अंतिम राजा था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? यानी कि सर्वप्रथम नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये प्रथम शताब्दी में किया गया था। कब? प्रथम शताब्दी में किया गया था फणिमुकुट राय के द्वारा। किसके? फणिमुकुट राय के द्वारा। अगला है, जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 10वीं शताब्दी में। इसका कहना था कि 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो 66 परगनों में विभाजित था। कितने? 66 परगनों में विभाजित था। ये फणिमुकुट राय को आपको बताते चलें कि इसे नागवंशी राज्य का आदि पुरुष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि पुरुष भी कहा जाता था। और पंचेत राज्य का अगर स्थिति हम लोग देखें, नागवंशी राज्य की किस तरफ पड़ता था? तो नागवंशी राज्य के पूर्व की ओर पड़ता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, फणिमुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो क्योंझोर राज्य को। क्या? क्योंझोर राज्य की। ये आपका नागवंशी राज्य के पश्चिम में स्थित है, यानी पश्चिम में स्थित था यानी उस समय। निम्न में से कौन नागवंशी शासक, अगर पूछा जाए आपको कि निम्न में से कौन नागवंशी शासक फणिमुकुट राय का दीवान था उस वक्त? तो चंद्र राय श्रीवास्तव। कौन था? चंद्र राय श्रीवास्तव। फणिमुकुट राय का दीवान चंद्र राय श्रीवास्तव, फणिमुकुट राय का दीवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन नागवंशी शासक फणिमुकुट राय का दीवान था? चंद्र राय श्रीवास्तव यहाँ पे है। अगला है, किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो ये प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? मतलब हटा के वहाँ पे एक दूसरे स्थान पे कर दिया गया था। तो चूटिया नामक स्थान पे कर दिया गया था, जो अभी रांची में पड़ता है। आगे देखते हैं, बड़वा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है भीमकर्ण। किसने? भीमकर्ण ने पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो भीमकर्ण यानी कि बर्मा की लड़ाई में सरगुजा पर जो आक्रमण किया था और किस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था? तो टोरी। अगर पूछा जाए तो क्या होगा? टोरी। अगला है, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण का किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वसुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। आपको ध्यान रखना है। अगला, किस नागवंशी शासक ने खुगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण ने ही खुगरा को अपनी राजधानी बनाया था बाद में। अगला है, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो घटवार विद्रोह से त्रस्त था, परेशान था। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहाँ के राजा खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो तमाड़ में। कहाँ पे? तमाड़ में बंदी बना दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कि खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दिया गया था? तो करणपुरा क्षेत्र जो है पुरस्कार के रूप में दिया गया था। अगला है, नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोरम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला है, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह किसके समकालीन थे? तो फर्रुखसियर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरबुलंद खान। क्या है? सरबुलंद खान
के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी थी बचने के लिए? तो पालकोट। कहाँ पे? पालकोट अपनी राजधानी को ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक उदयनाथ शाह से यानी किसके मध्य से मुगल सूबेदार अलवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान होता किया जाता था? मतलब डायरेक्ट नहीं होता था, किसी दूसरे के थ्रू होता था, तो विष्णु सिंह के द्वारा किया जाता था। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था तब बंगाल का सूबेदार कौन था? उस समय बंगाल का जो सूबेदार था वो अलवर्दी खां था। कौन था? अलवर्दी खां। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पेशवा बाजीराव झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो ये राजमहल से होकर बंगाल गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघु जी भोसले झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य जो है वापस लौट गए थे? तो ये जो लौटे थे वो मानभूम से होकर वापस लौटे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा उन्मूलन कर दिया गया था? तो सरनाथ शाह के शासनकाल के समय। अगला है, किस शासक ने हटिया बाजार को भी बसाया था? तो एनीनाथ शाह। एनीनाथ शाह ने हटिया बाजार को बसाया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो रक्सेल वंश ने सबसे पहले शासन स्थापित किया था। और रक्सेल वंश अपने आप को क्या मानते थे? तो ये अपने आप को राजपूत मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने आप को रक्सेल वंश क्या मानते थे? तो राजपूत मानते थे। अगला है, रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो उस समय जो जनसंख्या सर्वाधिक थी पलामू में वो खरवाड़ जनजाति की। अगला है, रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवाड़ जनजाति के शासक थे, तो प्रताप धवल उस समय शासक थे। अगला है, चेरो वंश की स्थापना की गई थी? तो भगवत राय के द्वारा चेरो राज्य की स्थापना की गई थी 1572 में। कब की गई थी? 1572 में किया गया था। चेरो वंश की स्थापना भगवत राय के द्वारा 1572 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिरवंशी राजा बहादुर शाह, जहांदर शाह तथा फारूक सियर के समकालीन था? तो साहिब राव समकालीन थे ये तीनों के शासनकाल के समय। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनाया गया था, साहेब राय के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो था रंजीत राय। कौन था? रंजीत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो सर बुलंद खां पलामू आया था। कौन आया था? सर बुलंद खां। अगला है, किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर पलामू पर कब्जा कर लिया था। अगला है, 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना जो है मालगुजारी निर्धारित कर दिया था? तो 5000 रुपये सालाना कर जो है निर्धारित कर दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कि चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हिदायत खां। चेरो राजा पर जो अंतिम मुगल था जिसके द्वारा आक्रमण किया गया था वो था हिदायत खां। अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? तो 8वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी सिंह वंश की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो 13 राजाओं ने शासन किया था। और अगर सिंह वंश की स्थापना 13वीं सदी में किया था प्रारंभ में, और किसके द्वारा अगर पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम सिंह वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में। सिंह वंश की पहली, हाँ ठीक है, वो किया गया था, ठीक है, शाखा के जो किया गया था 8वीं शताब्दी में, वो जो संस्थापक थे वो काशीनाथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। और सिंह वंश की जो पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? 13 राजाओं ने शासन किया था। और दूसरी शाखा की जो स्थापना किया गया था वो 1205 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1205 में किया गया था। और ये किसके द्वारा, अगर पूछे किसके द्वारा 1205 में दूसरी बार किया गया था, तो दर्पण नारायण सिंह के द्वारा।
दर्पण नारायण सिंह के द्वारा ये किया गया था। दूसरी बार सिंह वंश की स्थापना किया गया था 1205 में दर्पण सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं, काशीराम सिंह के किसके समकालीन थे? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे काशीराम सिंह। काशीराम सिंह किसके समकालीन थे? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। अगला सिंह वंश की कुलदेवी थी, तो पूरी देवी कुलदेवी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो कटक ले गया था। कहाँ ले गया था? कटक ले गया था। और अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना था? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय। कौन बना था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अगला देखते हैं, सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय ने विद्रोह कर दिया था। आगे देखते हैं, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पर पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विक्रम सिंह ने, तो आपको बताते चलें, ये सरायकेला में स्थापित किया गया था। कहाँ? सरायकेला में। अगला है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? तो हो और कोल के द्वारा ये उपद्रव किया गया था। हो और कोल के द्वारा उपद्रव किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो अमर सिंह बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हो आदिवासी के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से मदद मांगी थी। जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे वो हो आदिवासी के उपद्रव में जो मदद मांगी थी वो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से जो मदद मांगी थी, जिसका नाम था दर्पण सिंह। क्या नाम था? दर्पण सिंह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पहली बार कब हुआ था? तो 1767 में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में। आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में सर्वप्रथम 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में हुआ था? तो भूमि स्वराज आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया था, तो 1660 और 1720 के दौरान शासन किया था। इसके बीच का जो समय है, इसके बीच में दलेल सिंह ने रामगढ़ पर शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर रामगढ़ राज्य की स्थापना अगर पूछा जाए 1368 में हुआ था। कब हुआ था रामगढ़ राज्य की स्थापना? तो ये 1368 में हुआ था, रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था 1368 में सबसे पहली बार। और अगर पूछा जाए रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह किस वंश के दरबार में थे? तो नागवंश के दरबार में थे बागदेव सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1347 ईस्वी में आक्रमण कर दिया गया था। अगला है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? तो हिदायत अली खां को 1740 ईस्वी में रामगढ़ से कर वसूलने के लिए भेजा था। कौन? अलवर्दी खान। 1740 ईस्वी में, ये आपको डेट याद रखना है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो मीर कासिम के द्वारा ये भेजा गया था, मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, 1763 ईस्वी में राजा विष्णु सिंह को पराजित करने के लिए भेजा गया था। किसको? मीर कासिम के द्वारा सेना भेजी गई थी। बंगाल के शासक थे मीर कासिम, इसके द्वारा सेना भेजी गई थी। अगला, दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दलेल सिंह के शासनकाल में जो रामगढ़ की राजधानी थी वो रामगढ़ ही थी, ये आपको ध्यान रखना। बहुत बार चेंज लड़का लोग गलत कर देता है। आगे देखते हैं, खड़गडिहा राज्य की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो 15वीं सदी में की गई थी। खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना, हंसराज देव के द्वारा। किसके द्वारा? हंसराज देव के द्वारा ये किया गया था 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना। और खड़गडिहा राज्य की जो क्षेत्र का विस्तार था वो कहाँ तक था? तो गिरिडीह, जो अभी हम लोग गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, गिरिडीह तक क्षेत्र का विस्तार था खड़गडिहा का।
और खड़गडिहा राज्य के संस्थापक जो थे हंसराज देव, ये मूलतः दक्षिण भारत के निवासी थे। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत के निवासी थे। कौन? हंसराज देव। आगे देखते हैं हम लोग। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था तो कौन था? तो पंचेत का था। कौन? पंचेत का। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। अगला है, किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो पंचेत के राजाओं को। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्षेत्रीय राजवंश से, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।